स्वागत है आपका एक बार फिर मेरिट जोन में। और आज हम करेंगे आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू, जो यूजीसी नेट पेपर 1 की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा ये दावा है कि इन पीवाईक्यूज को करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। दीज 15 क्वेश्चंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग अदर देन दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन सीडी रोम? सीडी रोम की फुल फॉर्म क्या है? काउंट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी, गलत। कॉम्पैक्ट डिस्क रन ओनली मेमोरी, बिल्कुल गलत। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मल्टीमीडिया कंप्राइजेस ऑफ टेक्स्ट एंड ऑडियो, थोड़ा सही है लेकिन एक चीज इसमें मिसिंग है, तो ये गलत होगा। वीडियो एंड ऑडियो, गलत होगा। वीडियो ओनली, बिल्कुल गलत होगा। टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी कंप्राइजेज ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, बिल्कुल होगा। लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, बिल्कुल होगा। वेब बेस्ड लर्निंग, बिल्कुल होगा। ऑल द अबव, बिल्कुल जी, आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज assertion एंड द अदर इज लेबल एज रीजन। तो एक स्टेटमेंट दे रखी है और उसका रीजन दे रखा है। हमें ये पता करना है, हमने क्वेश्चन पहले भी किए थे कि ये सही है या फिर गलत है। तो चलिए देखते हैं। बोथ ए एंड आर, सॉरी पहले ऊपर देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या है। ए, ई कॉमर्स कंपनीज रिक्वायर पर्सनल डाटा टू सर्व द स्टेक होल्डर्स बेटर। रीजन है इसका, इन द प्रोसेस प्राइवेसी में गेट कंप्रोमाइज इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, एडर्शन है, एक स्टेटमेंट है कि जो ई कॉमर्स कंपनीज है उन्हें पर्सनल डाटा की रिक्वायरमेंट होती है स्टेक होल्डर्स को सर्व करने के लिए। ठीक है, और इसका रीजन है कि प्राइवेसी में गेट, इससे क्या होते हैं जो हमारी प्राइवेसी है, जो मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, जो हमारी प्राइवेसी है, जो कि ऐड चलते हैं, जो कि हम कोई चीज सर्च करते हैं तो उसके ऐड हमें दिखाए जाते हैं, ये वो वाला है। तो इसका रीजन क्या, इसके रीजन है कि हमारी प्राइवेसी जो है वो क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों चीजें यहाँ पर सही है, तो राइट आंसर इज ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाइथन इज एन, पाइथन क्या है? पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगी उन्हें पता होगा, जो पाइथन है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किसी वेबसाइट या प्रोग्राम को बनाने के लिए। ठीक है, बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसमें पाइथन एक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। AF system is used in which of the following number system? जो बिनारी सिस्टम है वो 0 से 1 में होता है। ऑक्टेल जो है वो 0 से 9 होता है। डेसिमल 0 से 7 होता है। हेक्सा डेसिमल जो कि 10 के बाद चलता है, जो आता है 10 to 15, तो AF वहां यूज होता है। तो आंसर इज हेक्सा डेसिमल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन BIOS? बिग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सिस्टम। ये तो कोई तुक ही नहीं बना चीज का, तो ये गलत होगा। बिनारी इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बिल्कुल होगा, गलत होगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगा, राइट आंसर यही है, और ये गलत है। थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं अपने मार्कर को। ठीक है, राइट आंसर इज सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या चीजें होती है? कंप्यूटर टेबल, कंप्यूटर जो टेबल होता है वो कोई हार्डवेयर नहीं होता, तो ये बहुत ही गलत आंसर है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर होता है। ठीक है, गूगल, गूगल एक क्या है? एक सर्च इंजन है। मॉनिटर एंड CPU, दिस इज द बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर, मॉनिटर एंड CPU, तो दिस इज द राइट आंसर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज द बिनारी नंबर फॉर डेसिमल नंबर 9? 9 का बिनारी नंबर हमें देखना है क्या होगा। इसका बिनारी नंबर होगा 12, 12, और इसका होगा 7, और इसका होगा आई थिंक 11। 9 का बिनारी नंबर होगा बी, 1001। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन? बहुत ही सही आंसर है, बहुत ही आसान सा आंसर, रोम। रोम इज द राइट आंसर। रैम उसके अंदर होती है वैन, वायरलेस और कैच। जो हम चलाते हैं थोड़ा बहुत जंग आ जाता है उसे कैच बोलते हैं। रोम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे। रैम इज प्लेस्ड ऑन, रैम कहाँ पे प्लेस्ड होती है, कहाँ पे लगी होती है? हार्ड डिस्क में? नहीं। एक्सटेंशन बोर्ड में? बिल्कुल नहीं। यूएसबी तो एक इनपुट डिवाइस हो गया, नहीं होगी। रैम मदरबोर्ड के अंदर लगी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। स्टेटमेंट 1 है कैश मेमोरी इज फास्टर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टेटमेंट सेकंड है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज क्लोजर टू द प्रोसेसर देन कैश मेमोरी। क्या पूछ रहा है? जो कैश मेमोरी होती है वो फास्टर होती है रैंडम मेमोरी से, रैंडम एक्सेस मेमोरी से। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी इज क्लोजर टू द प्रोसेस देन द कैश मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो प्रोसेसर होता है कैश मेमोरी से ज़्यादा पास होती है प्रोसेसर के। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है? स्टेटमेंट जो 1 है वो करेक्ट है, बट जो स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है। तो आंसर इज सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। विच वन इज नॉट अ वेब ब्राउजर? कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल वेब ब्राउजर है तो ये आंसर नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स पहले जो कंप्यूटर में चलता था, मोजिला फायरफॉक्स ये होता है वेब ब्राउजर, ये भी नहीं है। सफारी भी एक वेब ब्राउजर, ये भी नहीं है। आंसर आंसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड क्या है? एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें हम काम करते हैं। तो ये आंसर नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है अगर हिंदी में बोला जाए तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं। प्रिंटर, प्रिंटर एक क्या है? हार्डवेयर है? नहीं। स्प्रेडशीट उसके अंदर आता है, सॉफ्टवेयर के नहीं। प्रोसेसर सिस्टम वर्ड प्रोसेसर, क्योंकि इसके नाम में ही सॉफ्टवेयर का नाम जुड़ा है। तो दिस इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी? नेटवर्क टोपोलॉजी स्टार भी होता है, ट्री भी होता है, मैश भी होता है। तो आंसर इज ऑल अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस? इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस का टाइप है? ट्रोजन हॉर्स ये भी एक कंप्यूटर वायरस है, वॉर्म भी एक कंप्यूटर वायरस है, स्पाईवेयर भी एक कंप्यूटर वायरस है। यानी आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? सबसे आसान क्वेश्चन। लैन, वैन और मैन, ये मैंने कल की क्लास में करवाया था। लैन जो छोटे से एरिया के लिए यूज होता है, ठीक है। वैन एक थोड़े बड़े एरिया के लिए यूज होता है, जो आपका मान लीजिए आपका कोई मोहल्ला हो गया, एक सोसाइटी टाइप हो गया, वहाँ पे वैन यूज होता है। मैन यानी मेट्रोपॉलिटन, ये होता है एक सिटी के लिए। ठीक है, तो लैन, वैन और मैन। लैन एक हाउस होल्ड के लिए, वैन एक मोहल्ले के लिए या सोसाइटी के लिए, और मैन एक सिटी के लिए। ये मैंने कल की क्लास में करवाया है और वही इसका क्वेश्चन आया है। तो ऑल ऑफ द अबव आर कंप्यूटर टाइप नेटवर्क। ठीक है, तो आंसर इज कंप्यूटर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज नॉन वॉलेटाइल? पहले समझेंगे कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल होता क्या है। ये मैंने कल की क्लास में करवाया था कि दो चीजें होती है, एक वॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल वो होती है कि जब मतलब ये इरेजेबल होती है, जैसे आपने अपना सिस्टम बंद किया, अपना कंप्यूटर बंद किया, तो ये इरेज हो जाती है। ठीक है, इसमें आती है जब हमने कोई कमांड दी, कोई चीज जो फाइल सेव नहीं की, तो ये इरेज हो जाएगी। नॉन वॉलेटाइल होगी जब आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा ना,
तब भी वो उसमें रहेगा, ठीक है, जो परमानेंट होती है रेज नहीं होती, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रोम, ठीक है, ना ही रैम, ना ही कैश, आंसर इज रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस की यहाँ पे बात हुई, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस होता क्या है? मॉनिटर आंसर नहीं होगा, प्रिंटर भी आंसर नहीं होगा, स्पीकर, इसका आंसर होगा कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस, कि कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो आते हैं पहले पे, मॉनिटर, मॉनिटर प्राइमरी इनपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर नहीं होगा। कीबोर्ड, कीबोर्ड जो पहले था वो क्या था? इनपुट डिवाइस था पहले वाले क्वेश्चन में। प्रिंटर, प्रिंटर इज द आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना हमें इनपुट डिवाइस में और आउटपुट डिवाइस में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, NMEICT स्टैंड फॉर नेशनल मिनिस्ट्री ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए, पहले में ही आ गया, क्योंकि दूसरे भी देख लेते हैं, नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नेंस नहीं होगा, बी, सी और डी, ये सारे रॉन्ग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर, URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर नहीं, यूनिवर्सल रिस्पॉन्स लोकेटर नहीं, अन यूनिफाइड रिस्पॉन्स लोकेटर, लोकेशन बिल्कुल नहीं, लोकेशन आ गया इसमें, नहीं होगा बिल्कुल भी। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कि कहाँ से रिसोर्स आ रहा है, URL आपने देखा होगा, आपका URL का वो देते हैं, लिंक आता है उस पर, जब भी आप कोई साइट चलाते हैं, नेट चलाते हैं, तो दिस इज द राइट आंसर, डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 वही स्टेटमेंट वाला है, द यूज ऑफ ICT इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम इन यूनिवर्सिटी हैज द पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि ICT कैन रिप्लेस ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड एंटायरली, ठीक है। अब ये थोड़ा सा है ना, एक जिसे कहते हैं वैसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात, कि ये कैसे होगा, कि कह रहे कि जो ICT है वो टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है, उतनी पावर है ICT में, इतना पोटेंशियल है। और दूसरा स्टेटमेंट ये है, जो ICT है इट कैन रिप्लेस ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड एंटायरली। अगर यहाँ पे ये एंटायरली नहीं होता, यहाँ पे एंटायरली नहीं लिखा होता, तो दोनों सही होते, कि जो ICT है वो टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एंटायरली मतलब पूरी तरीके से नहीं कर सकता। एक फिजिकल टीचर, एक फिजिकल एस्पेक्ट तो आपको चाहिए ही होगा इन फ्यूचर में भी, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंटायरली पूरी तरह से नहीं होगा। एज अ टीचर आप एक वो ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो ICT की, टेक्नोलॉजी की, बट पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड हो जाना इट्स नॉट द राइट थिंग। तो एंटायरली लग गया तो ये नहीं होगा, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, द राइट ऑप्शन इज सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनमें से कौन सा जो डोमेन है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? तो पहले डोमेन को समझे कि डोमेन है क्या। जब भी आप कोई साइट पर जाते हो तो उस साइट पे इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज लास्ट में लगी होती है, www डॉट उस साइट का नाम, और लास्ट में .com .org .edu और .net लगा होता है। अब हम ये जानेंगे कि इसका मतलब क्या है, कॉम का, org का, edu का और .net का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले आएंगे कॉम, कॉम का मतलब यहाँ पे है कमर्शियल, जो कमर्शियल साइट होती है वो हो गई। एजू, जो एजुकेशनल साइट है वो हो गई, जिसके आगे ये मेनली गवर्नमेंट की होती है। जो नेट होता है वो प्रोवाइड करवाती है, नेटवर्क के लिए स्टैंड होता है नेटवर्क। जो ORG होती है वो ऑर्गेनाइजेशनल के लिए होता है, और ये होती है नॉन प्रॉफिटेबल। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपने डिफरेंस देख लिया कि तीनों में डिफरेंस क्या था। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ
यूएसबी, यूएसबी हम सबने यूज की होगी बचपन में या हमेशा, ठीक है, जो एक आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है? नीचे से शुरू करते हैं हम। यूनाइटेड सर्विस बस, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है ये। यूनिवर्सल सर्विस बस, रॉन्ग आंसर। यूनाइटेड सीरियल बस, रॉन्ग आंसर। यूनिवर्सल सीरियल बस इज द राइट आंसर। ये है यूएसबी की फुल फॉर्म।